'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले तो मैं बैक से दिखाया जाता है कि ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं, मतलब कि एक हफ्ते के बाद ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं। लास्ट वीक उनको बुलाया गया था, लेकिन भाई आज वो आते हैं और सबसे पहले वो रिंग में आते हैं। और भाई सबसे पहले तो एप्रन के ऊपर जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के जो क्राउन्स है वो रखे गए हैं। तो भाई फाइनली ये बता दिया गया है कि भाई कौन से वो क्राउन होंगे जो कि उनको मिलेंगे। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं और सबसे पहले वो सीएम पंक के बारे में ही बात करते हैं। और वो उन ऑडियंस को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सीएम पंक आज इधर आएगा? आज ये जो शो है ये किसी बड़े एरिना के अंदर नहीं हो रहा, किसी बड़ी सिटी के अंदर नहीं हो रहा, तो भाई सीएम पंक यहाँ पर नहीं आने वाला। और उसके बाद वो सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से सीएम पंक हमेशा से लोगों को पागल बनाता है और लोग उसकी बातों के अंदर आ जाते हैं। और भाई उसने लास्ट वीक भी सिर्फ जो है वो बातें बनाई, जबकि उसको पता भी था कि मैं चला गया हूँ वहाँ से। तो उसने बहुत चालाकी से 1 मिनट के बाद ही एरिना के अंदर वो आ गया, जबकि उसको पता था कि मैं वहाँ से जा चुका हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें उसने की और लोग उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ये लोगों की सबसे बड़ी जो है वो बुरी आदत है। और उसके बाद वो सीएम पंक के बारे में बात भी करते हैं कि मैंने तुम्हें जो है वो इंजर कर दिया और भाई अब जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम दोबारा से प्रे करोगे कि तुम्हारे जो ट्राइसेप है वो फिर से टूट जाए। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इस बंदे के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, इसको तो अगले शायद 20 साल भी लग जाएंगे तब भी इसकी जो इंजरी है वो रिकवर नहीं करेगी, कि ये जब भी वापस आता है तो ये इंजर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं भाई पेपर चैम्पियन डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करता हूँ। और भाई जैसे ही कुछ बात करते यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि तुम काफ़ी लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हो, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में तुम जो भी बोलना चाहते हो वो तुम मेरे फेस टू फेस जो है वो बोलो। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते भी है डेमियन प्रीस्ट को तुम्हें पता था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसीलिए तुमने ये एक वाइज डिसीजन लिया, तुमने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मेरे ऊपर कैश इन किया जब मेरी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। लेकिन भाई जो डेमियन प्रीस्ट है वो इसके ऊपर कहते हैं कि भाई क्या इसमें क्या भाई बड़ी बात है, तुम भाई WWE के सुपरस्टार हो तो तुमने खुद ये सारी चीज़ें अपने लिए की हैं। और जो ड्रू मैकिंटायर वो कहते हैं हाँ भाई मैं 21 साल का था तब से मैं ये कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है वो कहते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ खुद को ब्लेम करना चाहिए, तुमने रेसलमेनिया में क्या किया, तुम्हारे पास जो मोमेंट है वो आ गया था, तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। लेकिन भाई जो सीएम पंक है वो तुम्हारे सर पे इतने ज़्यादा चढ़ा हुआ था कि तुम्हें वो मोमेंट जाके अपनी वाइफ के साथ इंजॉय करना चाहिए था। लेकिन भाई तुम्हें खुद से ज़्यादा अपनी वाइफ से ज़्यादा सीएम पंक के बारे में टेंशन थी, इसलिए तुमने जाके सीएम पंक से पंगा लिया और एक ऐसे बंदे से जो कि भाई ऑलरेडी एक हाथ से इंजर है। तो तुमने उससे जाके पंगे लिए और मैंने जो है उसका फ़ायदा उठाया और मैंने मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जो है वो कैश इन कर दिया। तो तुम्हें भाई एक बंदे को ब्लेम करने की ज़रूरत है और वो बंदा कौन है भाई तुम्हें शीशे में जाके पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है। और अगर तुम्हें भाई मेरे साथ जो है वो एक चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मौका देने को तैयार हूँ। तो अब भाई इनका मैच मुझे लग रहा है कि भाई शायद क्लैश एट द कासल में होगा। अभी फ़िलहाल में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन भाई इनकी जो फ्यूड है वो बहुत मज़ेदार होगी। और भाई इनके सेगमेंट के अंदर एक वो भी सीन था जब जो ऑडियंस है वो वट के चांस कर रही थी और मैकिंटायर कहते हैं अच्छा चलो वट करो अगर तुम्हें लगता है कि ये जो चैंपियन है ये BS चैंपियन है, और उसके ऊपर क्राउड ने फिर वट किया। तो भाई जो ड्रू मैकिंटायर हैं जिस तरह से वो ऑडियंस के साथ इंगेज कर रहे हैं भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं लगा था कभी भी कि ड्रू मैकिंटायर इतने अच्छे प्रोमोज कट कर सकते हैं, लेकिन भाई करंटली जो ड्रू मैकिंटायर काम कर रहे हैं भाई उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें शेना बेज़दर वर्सेस इयो स्काई का मैच देखने को मिलता है। क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट का ये क्वालिफायर मैच था और इसके अंदर जो शेना बेज़दर है भाई वो मैच को हार जाती हैं, इयो स्काई इस मैच को जीत गई हैं और भाई वो अब आगे एडवांस कर गई हैं फॉर द सेमीफाइनल्स। उसके बाद दोस्तों में बैक से ऐसे जजमेंट डे देखने को मिलती है और भाई कार्लिटो यहाँ पर आते हैं और वो भाई जजमेंट डे के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन भाई जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो उनको आने नहीं देते और वो कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें बाकी सब का मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि बाकी सब लोग चाहते हैं तो भाई तुम्हें उन चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई इस तरह से फ़िलहाल के लिए जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो कार्लिटो की जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें चैट गेबल भी बैक स्टेज से काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं और वो ओटिस से और अकीरा टोज़ावा से बात कर रहे हो तो कि भाई तुम लोग हमेशा से फेलियर हो, तुम लोगों ने कभी भी भाई मेरे लिए कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं किया भाई जिसके बारे में कुछ बोल सकूं। और आज तुम दोनों के मैच होने वाले हैं, अकीरा टोज़ावा का ब्रॉन्सन रीड के साथ और ओटिस का सैमी ज़ेन के साथ। तो भाई वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग वहाँ पर जाके सबको तोड़ फोड़ के रख दो। और भाई वो अकीरा टोज़ावा को कहते हैं कि भाई तुम वो जो अपना डांस वगैरह करते हो ना वो मत करना, वरना भाई तुम्हारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी होंगी। तो भाई चैट गेबल का भी जो करैक्टर है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच देखने
को मिलता है कोफी किंगस्टन ने रे मिस्टीरियो को हरा दिया था किंग ऑफ द रिंग के क्वार्टर फाइनल्स में। तो भाई अब इन दोनों का मैच था, मैच अच्छा था, लेकिन भाई अब जो गुंथर है उनको एक अलग ही तरीके से WWE बुक कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारे हैं उसके बाद से वो सबमिशन के ज़रिए मैचेस को जीत रहे हैं। और भाई इस मैच के अंदर भी वही सेम चीज़ हुई जहाँ पर कोफी किंगस्टन को उन्होंने सबमिशन के ज़रिए से हराया। जबकि एक मोमेंट आया था मैच में जब कोफी किंगस्टन ने ट्रबल इन पैराडाइज लगा दी थी रिंग के बाहर, और मुझे लगा था शायद काउंट आउट से कोफी किंगस्टन को आगे जो है वो भेज दिया जाए, क्योंकि भाई एक्सेवियर वुड्स का वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन भाई WWE ने यहाँ पर सबमिशन के ज़रिए से गुंथर को इस मैच में जो है वो जितवा दिया। तो अब भाई गुंथर पहुँच चुके हैं सेमीफाइनल्स में, और भाई वो फेस करेंगे नेक्स्ट वीक या तो जे उसो को या फिर इल्जा ड्रैगुनोव को, जिनका मैच आज ही मंडे नाइट रॉ पे था। उसके बाद दोस्तों में अकीरा टोज़ावा और ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। अब भाई मैच के अंदर एक मोमेंट आता है जब अकीरा टोज़ावा ने वाकई भाई जो ब्रॉन्सन रीड है उनको नीचे गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद भाई वो फिर से अपना वही जो शर्ट फाड़ने वाला मोमेंट है वो करने लग जाते हैं। और भाई पीछे से जो चैट गेबल है वो आवाज़ें दे रहे होते हैं कि भाई तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें कहा था कि भाई तुम इस तरह की कोई भी हरकत मत करना, लेकिन भाई जो अकीरा टोज़ावा है वो वही हरकत कर रहे होते हैं। तभी ब्रॉन्सन रीड उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद सुनामी आता है, और इस तरह से भाई जो मैच है उसको अकीरा टोज़ावा हार जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लायरा वाल्कीरिया वर्सेस ज़ोए स्टार्क का मैच था, यह भी क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट का था। भाई यहाँ पर ज़ाहिर है लायरा वाल्कीरिया अभी अभी आई हैं, तो भाई वो इस मैच के अंदर जीत जाती है। नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन और ओटिस का मैच देखने को मिलता है, और भाई इस मैच के अंदर भी वही सेम सिनेरियो था कि भाई ओटिस को अपने वो जो डांसिंग वाले मूव्स है उनसे बचना है, लेकिन भाई जो सैमी ज़ेन है वो कैटरपिलर की पोजीशन के अंदर लेते होते हैं। तो भाई उसके बाद ओटिस को अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, और भाई वो वही अपना कैटरपिलर करते हैं, और भाई चैट के बलवासे लगा रहे हैं कि भाई तुम पागल हो, तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम उसको अपना मूव लगाओ और मैच को जो है वो जीत जाओ। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अपना स्लैम लगाया ओटिस ने तो भाई वहाँ पर सैमी ज़ेन पीछे हो जाते हैं, और उसके बाद हलुआ किक आती है और मैच को सैमी ज़ेन जीत चुके हैं। अब मैच खत्म होने के बाद ओटिस के ऊपर थप्पड़ मारा पहले तो रिंग के अंदर, वहाँ पर सैमी ज़ेन आ गए चैट गेबल को, उन्होंने हलुआ किक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भाई वो जो है वो बाहर चले जाते हैं। और भाई ओटिस दोबारा से चैट गेबल को कोच करके बुलाते हैं, लेकिन भाई जो चैट गेबल है वो उल्टा उनके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं बाहर भी, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई अल्फा अकेडमी का बहुत जल्दी जो ब्रेकअप है वो आने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक ही ये चीज़ हो जाए। लेकिन भाई चैट गेबल का जो करैक्टर है उसको देखने में मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें बेकी लिंच वर्सेस डकोटा गाय का मैच देखने को मिल रहा है। ये भाई सिर्फ एक फिलर मैच था, यहाँ पर बेकी लिंच है वो मैच को जीतने वाली होती है, तो भाई डैमेज कंट्रोल सारे आ जाते हैं, और उसके बाद लायरा वाल्कीरिया आती हैं उनको बचाने, लेकिन भाई जब वो उनको बचा रही होती हैं तो पीछे से भाई जो बेकी लिंच है उनको कॉर्नर के ऊपर लिव मॉर्गन मारती हैं, और उसके बाद लिव मॉर्गन वहाँ से चले जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फैटल 4-वे टैग टीम मैच, और जो भी भैया जीतेगा वो फेस करेगा अब R-Truth एंड द मिस को फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई इस मैच के अंदर ये सीन था कि भाई जो न्यू कैच रिपब्लिक है, भाई एक मोमेंट आया जब उनको काफ़ी मोमेंटम मिल रहा था, लेकिन भाई वहाँ पर जो कार्लिटो हैं वो आए और उन्होंने जो बाहर टेबल है कमेंट्री की वहाँ पर अपना फिनिशर लगाया, और उसकी वजह से उन्होंने फिन बैलर की और साथ में जेडी मैकडोना की हेल्प की, और इस तरह से जो फिन बैलर और जेडी हैं वो इस मैच को जीत गए हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद भाई कार्लिटो बैक स्टेज पर जाते भी हैं, और डेमियन प्रीस्ट काइंड ऑफ भाई अब खुश हैं, और वो उनको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कावर्ड की कोई जगह नहीं है जजमेंट डे में। ठीक है भाई तुमने इनकी मदद की, तुम जजमेंट डे के अंदर आ सकते हो, लेकिन भाई अब तुम्हारा जो रे मिस्टीरियो के साथ पंगा चल रहा है भाई उसके ऊपर भी तुम्हें भाई देखना पड़ेगा, और तुम्हें वहाँ पर भी जीतना पड़ेगा, वरना भाई कावर्ड्स की कोई भी जगह नहीं है जजमेंट डे के अंदर। और उसके बाद वो चले जाते हैं, और कार्लिटो कहते हैं कि भाई कावर्ड रे मिस्टीरियो से कौन डरता है। तो भाई इस तरह से जो कार्लिटो है मुझे लग रहा है कि भाई मतलब पहले LW में वो कोई इतना अच्छा खासा जो है वो काम नहीं कर रहे थे, आई थिंक भाई जजमेंट डे के अंदर थोड़ी सी उनकी जो बुकिंग है वो अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जे उसो वर्सेस इल्जा ड्रैगुनोव। और भाई इस मैच के अंदर जो सीन था वो काफ़ी मज़ेदार था। भाई दोनों बंदे के जीतने के काफ़ी चांसेस थे, और क्योंकि भाई आगे जो बंदा बैठा है वो गुंथर है, और भाई गुंथर की हिस्ट्री इल्जा ड्रैगुनोव के साथ रह चुकी है कि भाई उन्होंने हराया था गुंथर को, और ये चीज़ आज मंडे नाइट रॉ पे मेंशन भी की गई। और उसके बाद जे उसो भाई वो तो अभी हमें पता ही है कि कितना बढ़िया जो है वो काम कर रहे हैं। मुझे शायद 60-40 लग रहा था, मुझे इल्जा के ज़्यादा चांस लग रहे थे, लेकिन भाई मेन इवेंट जे उसो के ऊपर WWE ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो भाई उस चीज़ को अगर हम सोचें तो आई थिंक यहाँ पर जो जे उसो हैं उनको जीतना चाहिए था, और यही चीज़ हमने इस मैच में देखी भी कि जब इल्जा अपना जो फिनिशिंग मूव है वो लगाने लगते हैं, लेकिन भाई वहीं पर जो जे उसो हैं वो उनको स्पीयर लगाते हैं, और उसके बाद अपना स्प्लैश लगा के इस मैच को जे उसो जीत जाते हैं। और भाई अब वो नेक्स्ट वीक फेस करेंगे गुंथर को सेमीफाइनल में ऑफ द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। और भाई मैच खत्म होने के बाद गुंथर आते हैं, वो पहले इल्जा को भी बाहर देखते हैं, उनका भी हमें छोटा सा एक फेस ऑफ देखने को मिला, और उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं
जे उसो के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और भाई इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो भाई ओवरऑल जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।